जी में एक बार फिर आप सबका स्वागत। हमारे आज है योगाचार्य प्रतिष्ठा जी और आप ही के सवाल लेकर हम आज फिर उनसे बात कर रहे हैं। राजेश्वर जी इस वक्त हैं दिल्ली से हमारे साथ। राजेश्वर जी। योगाचार्य जी नमस्कार। जी नमस्ते। ये है जी 3-4 साल से मेरे को प्रॉब्लम है। एक तो एंजाइटी की हो जाती है और दूसरे से बात करने में घबराहट, जैसे आपसे भी कर रहा हूँ, थोड़ी सी अपनी घबराहट हो रही है। ठीक ठीक। और रात को नींद भी नहीं आती है, किसी से बात थोड़ी सी भी टेंशन होने के साथ ही मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आती है और नहाने को मन भी नहीं करता। किस चीज को मन नहीं करता? काम नहाने के लिए ठीक ठीक ठीक। और जी काम करने की भी इच्छा मतलब खत्म हो गई है एक तरफ से। ठीक है। तो आप पहले बताइए आप कितने बजे सोते हैं? मैं जी 10-11 बजे सो जाता हूँ। 11 बजे दुकान करता हूँ मैं, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा, तो 4:30 बजे उठकर क्या करते हैं आप सबसे पहले? वर्क करता हूँ जी, थोड़ा बहुत काम है घर का जैसे। हाँ। और फिर प्राणायाम सब करता हूँ, थोड़ा 1 घंटा। अच्छा। प्राणायाम, कपालभाति, लोम सब कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ठीक ठीक। इम्प्रूवमेंट आ रहा, पर इम्प्रूवमेंट काफी नहीं आ रहा। मतलब जैसे लड़की की शादी करनी है, उसमें भी कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन नहीं ले पा रहा मैं। जी। जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ, उसकी घबराहट हो रही है। बिल्कुल मैं समझ गई हूँ आपकी प्रॉब्लम। और आपने कभी अपना हीमोग्लोबिन चेक कराया है? मैडम 2-3 हॉस्पिटलों में 4 हॉस्पिटलों में चेक करा लिया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। नहीं, हीमोग्लोबिन ठीक है आपका? ठीक है, 13 समथिंग था। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या राजेश्वर जी मेरा नाम है। राजेश्वर जी देखिए, हमारी सांस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये ईश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट है हमें, है। और बस हम कभी ध्यान ही नहीं देते 24 घंटे में कि हम सांस भी ले रहे हैं। इस सबसे बड़े तोहफे का फायदा नहीं उठाते बस। और जिसने इसे कंट्रोल कर लिया तो समझो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब भी आप कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो आपकी सांस की स्थिति बदल जाती है। आप दौड़ रहे हैं तो आप अलग तरह से सांस ले रहे हैं, आप सो रहे हैं तो आप अलग तरह से सांस ले रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं तो अलग तरह से ले रहे हैं। और सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी जब आप रोते हैं तो आपकी सांस एकदम चेंज होती है, आप हिचकियाँ ले लेकर रोते हैं। और जब आप उदास होते हैं तो अलग होते, खुश होते हैं तो एकदम सांस अलग हो जाती है। और ये जो चीज़ आपने की कि मैं फोन पे बात भी कर रहा हूँ तो मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है और मेरी सांस थोड़ी तेज गति में चलने लगी है। यानी ये जितनी भी आपकी समस्या है, ये शरीर की समस्या नहीं है, ये मन और सांस की समस्या है। आपको बहुत कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा काम करना। और परेशान तो बिल्कुल ही नहीं होना, चिंता तो करनी ही नहीं है। आपको सबसे पहले तो अपनी सांस को नियंत्रित करना है। यानी कि राजेश्वर जी पहले तो 24 घंटा आपको याद रखना है कि मैं सांस ले रहा हूँ और मैं सही तरीके से सांस ले रहा हूँ। कभी कभी जिंदगी निकल जाती है और यही नहीं पता चलता कि सांस ले कैसे, बस चल रही है सांस, जिंदगी भी चल रही है। सांस लेना है, सही तरीके से लेना है। और उसकी शुरुआत आप अभी तक क्या कर रहे थे उसको भूल जाइए। आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसा दिखाया गया इसी कार्यक्रम में वैसे ही करना है। यानी आपकी ब्रीदिंग एकदम स्मूथ होनी चाहिए, सांस लेने का समय और सांस छोड़ने का समय एकदम इक्वल होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेकंड स्टेप पर पहुंचेंगे, यानी जितने समय में मैंने सांस लिया है उसके दुगने समय में मैं छोड़ूंगा। फिर पहले जैसे रेशो में लूंगा और फिर दुगने में छोड़ूंगा। जैसे जैसे ये आपका सदता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी नर्वसनेस की, सांस फूल जाने की समस्या अपने आप दूर भागती जाएगी। एक तो ये काम करना है। दूसरा काम आपने कहा कि कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता रही हूँ। वैसे तो उसका पूरा एक मेडिटेशन है जिसको हम कॉन्फिडेंस मेडिटेशन कहते हैं, आत्मविश्वास ध्यान कहते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि सुबह आप उठे और जैसा आपने सब अभ्यास करते हैं उसमें आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें, सूर्य ध्यान का अभ्यास जरूर करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करेंगे। और अगर आप कपालभाति प्राणायाम करते भी हैं तो उसको बंद के साथ करें, खासतौर पर मूल बंद का अभ्यास और जालंधर बंद का अभ्यास आप जरूर करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर आप अपने आसन में बैठेंगे और आपको ऑटो सजेशन क्या देनी है, अपने आप को देखना है। यानी जिस आसन में आप बैठे हैं उस पूरे का चित्र आपको कहाँ देखना है, भ्रू मध्य पर, जहाँ आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाती है महिलाएं, वहां पर अपने आप को पूरा देखना, सिर्फ खुद को देखना और किसी चीज को नहीं देखना। और ये देखना है कि जिस तरह से मैं अपने माता पिता का बच्चा हूँ और मेरे अंदर माता पिता के बहुत से गुण आए हैं, ऐसे मैं उस परम पिता परमेश्वर का पुत्र हूँ और मेरे अंदर उसकी सारी क्वालिटीज हैं। बस मुझे उन क्वालिटीज को डेवलप करना है और उनको डेवलप करने के लिए मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। फिर अपने आप से बात करनी है, क्योंकि मैं साक्षात ईश्वर का पुत्र हूँ और मेरे अंदर उनके सारे गुण हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन ऑन द प्लैनेट। मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई है ही नहीं।
इन 2 लाइन्स को आप बार बार अपने से रिपीट करेंगे। तो 1 हफ्ते ही ऐसा करेंगे तो 1 हफ्ते बाद ही आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में ड्रामेटिकल चेंज आएगा और कॉन्फिडेंस तो इतना आ जाएगा, बस उसको ओवर मत होने दीजिएगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस तक ही रहने दीजिएगा। शाम को चंद्र ध्यान का अभ्यास जरूर करें और षडमुखी मुद्रा आपको जरूर करनी है। उसको समझने कैसे करना है, आप अपने आसन में ही बैठेंगे और अपने अंगूठे से कान बंद करेंगे। कान में भी एक छोटा कान है, कान का फ्लैप, उसको बंद कर देंगे। पहली उंगली से आंख बंद करेंगे, दूसरी उंगली से नाक बंद करेंगे और जीभ का पाइप बना के पूरा सांस भर के गालों में भर लेंगे और फिर तीसरी चौथी उंगली से होठ बंद करके चिन लॉक लगा देंगे। और जब लगे कि अब मैं ज्यादा देर नहीं रुक पा रहा हूँ तो हाथों को हटाएंगे, चिन लॉक को खोल देंगे और नाक से श्वास छोड़ देंगे। इससे जो आपका सर्कुलेशन है वो पूरा आपके स्कल की तरफ जाएगा। बस इतना कीजिए और किसी डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप एकदम 1 हफ्ते में फिट हो जाएंगे। तो चलिए, और आपको बिटिया की जो शादी करनी है वो भी धूमधाम से कर पाएंगे, वो जो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैक कर रहा है